नमस्कार साथियों, अगर आप राष्ट्र सेवा का जज्बा आपके मन में है और आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है या फिर आप ग्रेजुएशन की योग्यता रखते हैं, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा बहुत बेहतर वैकेंसी आपके लिए आई है। आज की इस चर्चा में हम बिल्कुल डीआरडीओ में आई हुई वैकेंसी पे बात करेंगे। टेक्नीशियन ए और टेक्नीशियन बी दो पदों पर यहाँ वैकेंसी है, लेकिन इस बार डीआरडीओ ने बहुत ही ज़्यादा चौंकाया है और अचंभित किया है। ये चौंकाना और अचंभित करना शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आईटीआई वाले छात्रों के लिए टेक्नीशियन ए का जो पद था उसमें एग्जाम के पैटर्न को बिल्कुल डीआरडीओ ने बदल दिया है। और उस बदले हुए एग्जाम पैटर्न के कारण कई सारी चर्चाएं और चिंताएं छात्रों के मन में उत्पन्न हो रही है। क्या पैटर्न बदला है, क्या स्वरूप डीआरडीओ का अब हो रहा है और हम कैसे सेप्टेम 11 में टेक्नीशियन ए के पदों पर चयनित होंगे, आइए उसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। इस वीडियो को आईटीआई वाले बच्चे भी देख सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी देख सकते हैं। आइए हम यहां पर चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्म है वो आरंभ हो गई है। क्या हो गई है साथियों? फॉर्म आरंभ हो गई है। और ये फॉर्म आपका कब से आरंभ हुआ है तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म 11 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कब तक लास्ट डेट है साहब हमारे आवेदन करने का? तो 1 जनवरी 2026 आपका लास्ट डेट है। क्या है? 1 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। और आपके फी पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है वो 3 जनवरी 2026 है। यानी आप फॉर्म को भरना अब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर कहीं कोई फॉर्म में इशू आ गई, प्रॉब्लम आ गई तो करेक्शन करना है। करेक्शन का विंडो जो है वो आपको 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच ओपन होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सभी लोग घबरा कर फॉर्म ना भरें, प्रॉपर तरीके से सभी इंफॉर्मेशन को सूटेबली डालकर तब इस फॉर्म को अप्लाई करें। पहली महत्वपूर्ण चीजें, एग्जामिनेशन का डेट अभी नहीं आया है। एग्जामिनेशन का डेट वेबसाइट पर आगे दिया जाएगा। और समान रूप से आप जान लीजिए, इस एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 3 महीने का समय आपको जरूर है। 3 महीने के बाद ही एग्जामिनेशन होगी, यानी आप ये मान सकते हैं कि अप्रैल मई में एग्जाम की संभावना बनेगी। ठीक है, आइए साथियों, पे स्केल की बात अगर हम करें तो जितने भी हमारे डिप्लोमा वाले छात्र हैं या ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए उनके लिए अलग अलग यहां पर सेनारियो पर वैकेंसी दी गई है। जिसमें जो आपका एसटीए बी है, जिसको हम लोग सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी कहते हैं, ठीक है, नॉन गजेटेड रैंक में, उनके लिए 7th सीपीसी में 35,400 से 1,12,400 का वेतनमान है। तो वेतन तो बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके लिए एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या योग्यता है टेक्नीशियन बी के लिए, जरा देख लीजिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनका 3 सीट है। केमिकल से जिन्होंने किया है, इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, उसका 15 सीट है। केमिस्ट्री से जो ग्रेजुएशन है उनके लिए 22 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है 11 सीट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है 160 सीट है, अच्छा खासा सीट है। आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा है 11 सीट है। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है तो उनका 47 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड टेली कम्युनिकेशन से डिप्लोमा है तो उसका 111 सीट है। यानी आप समझ लीजिए सीएस डिप्लोमा के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी यहां पर है। जूलॉजी से आपका ग्रेजुएशन है तो उसके लिए 1 सीट है। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है तो 6 सीट है। इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है तो 2 सीट है। यानी डीआरडीओ ने हर ट्रेड से पढ़ाई किए हुए छात्रों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल दिया है। लाइब्रेरी साइंस की डिग्री आपके पास है तो 5 सीट है। मैथमेटिक्स से आप ग्रेजुएशन है तो 6 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी बल्ले बल्ले है, 127 सीट मैकेनिकल वालों के लिए भी यहां पर है। मेटलर्जिकल के लिए 12 है।
फिजिक्स ग्रेजुएशन के लिए 18 सीट है और साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन है तो 4 सीट है। यानी 561 पदों पर साथियों भर्ती है ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए टेक्नीशियन बी के लिए। ठीक है, टेक्नीशियन बी का भी एग्जाम जो है वो 2 चरणों में होता है। पहले टीयर 1 फिर टीयर 2। टीयर 2 में टेक्निकल पूछा जाता है, उसके बाद फिर आपका डीवी मेडिकल और स्किल होता है। साथियों आइए जरा हम चर्चा कर लें टेक्नीशियन ए पर, क्योंकि आज की चर्चा विशेष रूप से जो है वो आईटीआई छात्रों पर केंद्रित है। आईटीआई के छात्रों के लिए मैं बता दूं, इसका भी जो वेतनमान है पे मैट्रिक्स लेवल 2 भले है, लेकिन पे स्केल अगर आप देखते हैं तो 19,900 से 63,200, यानी वेतन बहुत अट्रैक्टिव है 7th पे स्केल के आधार पर। अब हम बात करें कि टेक्नीशियन ए के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसके लिए 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए। 10th प्लस आईटीआई में कौन कौन सा ट्रेड से आईटीआई के लिए कितनी सीटें, उस पर बात कर ले। बुक बाइंडर से आईटीआई किया है तो उसके लिए 3 सीटें हैं। कारपेंटर से आईटीआई के लिए 4 सीटें हैं। सीएनसी ऑपरेटर के लिए 3 सीटें हैं। कोपा वाले बच्चों के लिए 52 सीटें हैं, जो कि सरकारी वैकेंसी का बड़ा अभाव कोपा वालों के लिए रहता है, उसको डीआरडीओ बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए साहब 6 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहां पर 30 सीट है। इलेक्ट्रीशियन वालों ध्यान देना, कितनी सीटें हैं, 30 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से जिनका आईटीआई है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, उनके लिए 31 सीटें हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर हम फीटर की बात करें, फीटर वाले बच्चों के लिए 25 सीट है। मशीनिस्ट का 12 है। मैकेनिक मोटर व्हीकल का 7 है। ऑप्टिकल वर्कर का 2 है। फोटोग्राफर का 5 है। सीट मेटल वर्कर 3 है। सर्वेयर का 1 है। टर्नर 8 है और वेल्डर का 11 है। तो कुल 203 पदों पर अलग अलग ट्रेड में आईटीआई के बच्चों के लिए यह वैकेंसी आई है। मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मुख्य बातें आपको बताना चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि टेक्नीशियन ए के सिलेबस में होने वाला बदलाव, तो टेक्नीशियन ए के एग्जामिनेशन के सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उस पर हम विशेष चर्चा आज करेंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, एज की क्राइटेरिया पर हम लोग पहुंचे तो एज यहां पर स्पष्ट है। साथियों यूआर के लिए मात्र उम्र सीमा 18 से 28 है। ओबीसी के लिए आपका उम्र सीमा 18 से लेकर कितना साथियों, 31 वर्ष है। और एससी एसटी के लिए उम्र सीमा 18 से लेकर के आपका 33 वर्ष तक है। तो एज यहां पर लिमिटेड है। साथ ही साथ जाति का जो प्रमाण पत्र आप यहां सबमिट करेंगे वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, यानी सेंट्रल लेवल का आपका एनसीएल लगेगा, सेंट्रल लेवल का आपका ईडब्ल्यूएस लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये सेंट्रल लेवल का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस आपका अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, स्टेट वाला यदि है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर राज्य में ईबीसी हैं तो यहां पर ईबीसी नहीं होगा, सेंट्रल में ओनली ओबीसी होता है, उसको ध्यान में रख करके काम करना है। और जो भी आरक्षण की पॉलिसी होगी वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ही यहां पर लागू होगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं साथियों अब यहां पर एग्जाम पैटर्न पर। तो चलिए जरा देख लेते हैं हमारे जो टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन पैटर्न है वह क्या है। अच्छा, बड़ा अच्छा आपका सवाल आता है सर फी कितना है, तो डीआरडीओ तो 100 रुपया ही एग्जाम फी लेता है, इस बार भी 100 ही ले रहा है, लेकिन शर्त लगा दिया है। क्या शर्त लगा दिया है? टेक्नीशियन ए के लिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का 100 रुपये एग्जाम फी है जो कि लौटेगा नहीं, लेकिन 500 रुपया जो है वो रिफंडेबल फी है। यदि आप पहले स्टेज के एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपका सेकेंड स्टेज वाला पैसा क्या होगा, 500 रुपया जो लिया गया है वो रिफंड हो सकता है। यानी कुल मिलाकर 600 रुपये यूआर को जमा करने हैं और वुमेन्स को, एससी एसटी को 500 जमा करने हैं। हालांकि इसका एग्जाम फी नील है और 500 रुपए स्टेज 2 के एग्जाम का चार्ज लिया जा रहा है। स्टेज 1 में अपीयर होइएगा, 500 रिफंडेबल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आप एग्जाम में नहीं अपीयर होंगे तो पैसा वापस नहीं होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग एग्जाम सेंटर पर भी बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर एग्जाम का सेंटर कहां कैसे होगा, क्या दिक्कत होगी, हमको बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम आपके अपने राज्य में ही होगा। कॉमोबेश भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में सेंटर है। बिहार की बात करें तो यहां पटना और पूर्णिया जिले में सेंटर दिया गया है।
ठीक है, जहां पिछले 2022 वाली वैकेंसी में भी यहीं पर एग्जाम हुआ था, तो बड़े आराम से आप एग्जाम दे सकते हैं, सेंटर को लेकर बहुत दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरपुर में भी आप देख रहे हैं सेंटर दे दिया गया है बिहार में, तो पूर्णिया है, पटना है, मुजफ्फरपुर है जहां आपका सेंटर दिया गया है। फिर आपका भागलपुर भी मैं देख रहा हूं, वहां भी सेंटर है। दरभंगा देख लेता हूं, तो बिल्कुल साथियों दरभंगा में भी सेंटर है। अब आपको क्या चाहिए, दरभंगा हो गया, भागलपुर हो गया, पूर्णिया हो गया, पटना हो गया, ठीक है कि नहीं, मुजफ्फरपुर हो गया, तो आप जहां के भी रहने वाले हैं हर इंटरेस्टिंग जगह पर तो आपका सेंटर दे ही दिया है, तो परीक्षा देने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए जो बदलाव हुआ है एग्जाम में, वो सबसे बड़ा बदलाव यहां देखने को मिल रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ए के लिए साथियों, तो टेक्नीशियन ए का जो हमारा एग्जामिनेशन है उसके पैटर्न में जो चेंजिंग आई है उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सीबीटी होगा वो स्क्रीनिंग के लिए होगा, पहला सीबीटी 1 जो कि पहले नहीं होता था। इसमें आपको जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जनरल इंग्लिश से साथियों यहां 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मैथ जो हमारा जनरल मैथ है वहां से 40 क्वेश्चन होगा, और आपके रीजनिंग से क्या होगा, 40 क्वेश्चन होगा। यानी टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और समय कितना है, 150 मिनट। तो 150 क्वेश्चन 150 मिनट का समय, इसको जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, मेरिट लिस्ट में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपकी सेकेंड स्टेज के लिए आप योग्य होते हैं। छटनी होने के बाद सेकेंड स्टेज में पार्ट 1 जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपके बेसिक लाइफ के बारे में जानकारी हो गई, आपके हाव भाव के बारे में जानना समझना, जो आप एक तरह से समझ सकते हैं सामान्य इंटरव्यू वो होगा, जो 20 मिनट्स का कंसीडर किया जाएगा। हो सकता है उस दौरान आपको क्या करना पड़े साथियों, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो स्कोर करना आपके लिए टू मच नेसेसरी है, यहां जितना बेहतर परफॉर्म करेंगे उसी आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। तो वो है आपका साहब 120 प्रश्न आपको ट्रेड से पूछे जाएंगे। संबंधित ट्रेड से कितने क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और समय है मात्र 90 मिनट। यानी आप देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, और ट्रेड थ्योरी ही आपके जीवन का निर्माण कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये 120 में से आपका पूरा का पूरा आईटीआई का सिलेबस, आईटीआई के फर्स्ट ईयर, आईटीआई के सेकेंड ईयर, दोनों के सिलेबस को आपको पढ़ना है विस्तार से, और फिर वहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, मैं स्पेशल इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के छात्रों के लिए कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है उस पर एक अलग से वीडियो भी बहुत जल्द बना दूंगा, जिससे आपको मदद मिल जाएगी। और ये जब आप सेकेंड स्टेज को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसी के आधार पर, लेकिन फिर भी आपका चयन नहीं होगा। उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा जो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें स्कोर करना बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। इसमें आपको टेक्निकल स्किल्स जांची जाएगी, कुछ लिटरेचर वर्क भी आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल से संबंधित चीजें करवाई जाएगी, बनवाई जाएगी। जैसे आपका ब्रिटानिया जोर है, या फिर आपका ओपन सर्किट कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट कनेक्शंस हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर की कॉन्फ़िगरेशन है। आपको कई औजार दिए रहेंगे जिसमें से उसका काम और उसकी फंक्शन को समझना और पहचानना है। तो इस तरह से आपको टेक्निकल स्किल्स भी यहां पर होंगी, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये पैटर्न है आईटीआई के बच्चों के लिए। मैं संक्षेप में डिप्लोमा के बच्चों का भी बता दूं तो उनका भी बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस है। उनका स्किल टेस्ट नहीं है, उन्हें भी 150 मार्क्स का सेम क्वेश्चन पैटर्न पर पीटी देना होगा, और पीटी के बाद 120 क्वेश्चन का उनका अपने ट्रेड या टेक्निकल प्रश्न उनको पूछे जाएंगे, और 20 मिनट का उनका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, जिसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट तय हो जाएगी। स्किल टेस्ट डिप्लोमा के बच्चों को नहीं है। स्किल टेस्ट सिर्फ और
सिर्फ किनको है साथियों, तो ये आईटीआई के बच्चों को है। तो इस बार बड़ा बदलाव जो हुआ है डीआरडीओ में वो यही एग्जाम पैटर्न का हुआ है। तो मुझे लगता है जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं डीआरडीओ से संबंधित वो मैंने आपको प्रदान कर दी है। सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एकत्रित कर लेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेटेड और नए होने चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। साथियों, डीआरडीओ के ट्रेड, अगर आप इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड से हैं और आप डीआरडीओ का फॉर्म भर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ट्रेड में हमारी तैयारी बेहतर हो जाए, तो मैं आपके लिए संकल्प बैच हमारी संचालित हो रही है, जो डीआरडीओ के लिए, भेल के लिए, आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए, एएलपी के लिए, सभी एग्जामिनेशंस का जो कॉमन सिलेबस है उसके लिए समर्पित है। इस बैच में रिकॉर्डेड भी क्लासेस मौजूद हैं और लाइव भी क्लासेस चल रही है। ये बैच आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर यह उपलब्ध है। इससे जुड़कर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी जानकारियां जो आपके लिए उपयुक्त थी दे दी हैं। कोई कंफ्यूजन या डाउट रहा होगा, बेहिचक आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।